और इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर है राजधानी रायपुर से, जहां पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। इस दौरान अधिकारी मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बता दें कि बड़ी संख्या में रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। रायपुर स्टेशन पर ही ट्रैक से उतरी है मालगाड़ी। तस्वीरें सामने आई हैं जब ये मालगाड़ी इस ट्रैक से नीचे उतर गई। रायपुर रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी डिरेल हो गई है। ये ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई और जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर चुके हैं। रेलवे प्रशासन के अधिकारी ट्रैक खाली करने का काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में रेलवे के अधिकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दें कि गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई है, सभी एकदम सुरक्षित हैं। लेकिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मालगाड़ी के 2 डिब्बे डिरेल हो गए हैं, पटरी से नीचे उतर गए और जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है। और तस्वीरें सामने आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह मालगाड़ी डिरेल हुई है। क्या इसमें कोई लापरवाही है, क्या वजह, यह जांच का विषय है, जांच की जाएगी। फिलहाल स्थिति अभी सामान्य करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो ट्रैक बाधित है उसका संचालन फिर से शुरू हो सके, अन्य ट्रेनें निकल सके। ये कोशिशें की जा रही हैं और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इसे ठीक कर लिया जाएगा। और देखिए, ये पहिया पटरी से नीचे उतर गया। यह हादसा हुआ और इसके बाद अन्य ट्रेनें प्रभावित हुई। यात्रियों को परेशानी हो रही है क्योंकि कई ट्रेनें बाधित हो रही हैं। ऐसे में यात्रियों को परेशानी हो रही है। एक मालगाड़ी जो कि पटरी से उतर चुकी है और प्रयास किए जा रहे हैं स्थिति को सामान्य करने के लिए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, क्या आप घटनास्थल पर मौजूद हैं? तस्वीर दिखाने की कोशिश करिए और जानकारी दीजिए किस तरह से यह हादसा हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले न्यूज़ 24 के टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि सुबह 7 बजे के बाद की पूरी घटना बताई जा रही है और जिसमें जो मालगाड़ी के जो 2 डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए हैं अनियंत्रित होकर, जिसे वापस से चढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो रेलवे की जो मशीनें होती हैं, प्रेशर मशीन होती है, प्रेशर मशीन से जिस प्रकार से जो है ट्रैक में वापस से जो है डिब्बों को लाया जाता है वो प्रयास किया जा रहा है। रेलवे प्रशासनिक जो अमला है वो यहाँ पर पहुँचा है और देख सकते हैं सीधी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी कि किस प्रकार से जो मालगाड़ी के जो अनियंत्रित होकर जो डिब्बे हैं वो जो है वापस होकर पटरी से उतरे हैं और अलग अलग तरीके से पूरी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर बनाई जा रही हैं। और सभी जो लोग हैं वो ये आप देखिए कि तमाम जो रेलवे के अधिकारी है वो आपको मौके पर दिख रहे होंगे और लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो रेलवे का प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर पहुँचा है। प्रेशर मशीन के द्वारा वापस से माल गाड़ी के डिब्बे को जो है पटरी पर चढ़ाने का पूरा प्रयास भी किया जा रहा है। सभी अलग अलग तरीके से यहाँ पर मौके पर मौजूद भी हैं। लेकिन कैसे ये डिब्बे जो है पटरी से उतरे हैं, क्या अव्यवस्था हुई थी, कैसी अव्यवस्था हुई थी, उन तमाम तस्वीरों को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और क्या ये गलती थी, इस पूरे मामले में जांच भी की जाएगी। फिलहाल हमारे साथ रेलवे के जो तमाम अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने का पूरा प्रयास भी हम करेंगे और निश्चित रूप से एक बड़ी घटना होते होते रह गई है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में जो आम जनता है वो इंतज़ार करती है अपने अपने ट्रेनों का और करीब बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं, चाहे लोकल ट्रेन हो, सुपरफास्ट ट्रेन हो, एक्सप्रेस ट्रेन हो, सभी ट्रेनें यहाँ से आती हैं। उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर हम अवधेश त्रिवेदी सर हैं उनसे बातचीत भी करते हैं, DRM सर हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। देखिए, फिलहाल जो DRM सर हैं वो अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं जमाने में पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से यह रेलवे का ट्रैक है उसे खाली कराया जाए। फिलहाल आप देखिए कि सभी जो प्रशासनिक अमला के जो अधिकारी हैं, सुरक्षा के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और रेलवे ट्रैक में वापस से मालगाड़ी को चढ़ाया जाए और ये जो ट्रैक है वो किसी प्रकार से यहाँ पर खाली की जाए, उसको यहाँ से प्रयास करने का पूरा काम किया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ रेलवे के अधिकारी हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, 2 मिनट सर।
फिलहाल देखिए व्यवस्था जमाने में पूरे जो रेलवे के अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, किसी प्रकार से ये ट्रैक खाली हो जाए उसकी तैयारी भी लगातार यहाँ पर जारी है। सर एक सवाल पूछ लो सर आपसे। जी सर ये आप मौके पर पहुँचे सर, सभी प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद हैं, क्या व्यवस्थाएं की जाए? देखिए डीआरएम साहब के साथ साथ जो पूरी हमारी रेस्क्यू टीम है वो सब लोग यहाँ पर मौके पर काम कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। एक वैगन ऑलरेडी रेल हो चुका है, दूसरा वैगन भी जैसी स्थिति दिख रही है अगले 15 से 20 मिनट में रेल हो जाएगा। उसका जो भी ट्रैक के सारे और वैगन के सेफ्टी पैरामीटर्स हैं उनका हमारी जो टेक्निकल टीम है और जो सेफ्टी टीम है असेसमेंट करेगा और बहुत जल्दी मूवमेंट स्टॉप कर देंगे। यात्रियों की अभी जैसे आपने देखा कि मूवमेंट नहीं रुका हुआ है, दूसरे अन्य जो लाइन्स हैं जो हमारी उससे मूवमेंट इवन अभी हमने वंदे भारत निकाली है, बाकी ट्रेन चल रही हैं और स्टेशन पे जो भी ट्रेन लेट हो रही हैं उनके लिए पर्याप्त अनाउंसमेंट और किसी भी सहायता के लिए हमारे स्टाफ ऑलरेडी तैनात है। एक सवाल और सर, सर जांच कुछ की जाए कि कैसे हुआ है सर? इसकी जांच होगी, जांच होने पर ही पता लग पाएगा। ट्रेन केवल 10 kmph की स्पीड से थी तो कोई डैमेज बड़ा नहीं दिख रहा है, कोई ज़्यादा किसी तरीके का नुकसान नहीं दिख रहा है। बट हाँ जो भी नुकसान हुआ उसका असेसमेंट कर फिर उसका एनालिसिस किया जाएगा और कारणों का पता। जो कोई अपील करेंगे सर उन्हें कोई दिक्कत लेने की? नहीं, यात्रियों से बस धैर्य बनाए रखें, हम आपके साथ हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। तो देखिए ये डीआरएम सर हैं और सबसे बड़ी बात एक आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ से ट्रेन आ रही है, सुपरफास्ट ट्रेन है। उसके आने के पहले तमाम जो रेलवे ट्रैक है उसको खाली कराया जा रहा है, सुरक्षा के अधिकारियों को यहाँ से हटाया जा रहा है और सायरन हॉर्न बजाया जा रहा है कि किसी प्रकार से यह पटरी खाली की जाए। चूँकि 1 नंबर में 2 नंबर या 3 नंबर में ट्रेन आने की होती है, लेकिन जिस प्रकार से एक बड़ा हादसा हुआ है रेलवे ट्रैक में जो रेलवे ट्रैक से जो डिब्बे हैं वो उतर गए हैं, उसके बाद से उसे जो है 5 नंबर या 7 नंबर में जो है सुपरफास्ट ट्रेनों को डाइवर्ट कराया जा रहा है। ट्रेन भी आती हुई आपको दिख रही होगी। अनुमानित ये होता है कि जो भी ट्रेन बिलासपुर रूट लाइन से दुर्ग की ओर जाती हैं तो उसे 1 या 2 या 3 नंबर में जो है भेजा जाता है, लेकिन जो पहली नंबर जो रेलवे ट्रैक है वो बाधित हो गई है, डिब्बे ट्रेन से पटरी से उतर गए हैं, जिसके चलते समस्या ये आन पड़ी है और अचानक ये रूट जो है बदलने का प्लान भी तय किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर रेलवे के अधिकारी भी मौजूद हैं और देख सकते हैं कि ट्रेन भी आपको यहाँ से जाती हुई नज़र आ रही होगी और अनाउंसमेंट भी जिस प्रकार से डीआरएम सर अवधेश त्रिवेदी सर ने जिस प्रकार से बताया कि कोई भी यात्रियों को परेशानी की आवश्यकता नहीं है और चूँकि रूट डाइवर्ट हुआ है वजह यही होगी कि जो 1 नंबर में जो यात्री इंतज़ार करते थे उन्हें कहीं ना कहीं 4 नंबर या 5 नंबर में प्लेटफॉर्म में जाना होगा और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब जो है ट्रेन जो है 5 नंबर या 7 नंबर में बिलासपुर रूट से जाए, लेकिन ये स्थिति आन पड़ी है जिसके चलते देख सकते हैं कि हटिया दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन के जो टाइमिंग है हो सकता है ये ट्रेन भी डिले हो, क्योंकि अलग अलग तरीके से जब भी कोई ऐसी बाधा आती है तो ट्रेनों को कुछ समय के लिए बाधित किया जाता है। देख सकते हैं जो यात्री हैं वो यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे। दुर्ग में ये ट्रेन जो है वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि सुबह 7 बजे के वक्त बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोगों के जिस प्रकार से जानकारी आई है वो यही है कि 7 बजे के बाद जो है जो 2 मालगाड़ी के डिब्बे थे वो पटरी से उतर गए और उसे किसी प्रकार पटरी में वापस से लाया जाए और वापस से दुर्ग की ओर भेजा जाए, यह प्रयास लगातार जारी है। 4 घंटे का वक्त बीत गया है, रेलवे के सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी केवल आम जनता और यात्री को हो रही होगी जो अपने अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे नितिन होंगे। और करीब जाइए जहां पर ये मेंटेनेंस अभी कार्य चल रहा है और इसको सही करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, फिलहाल आपका धन्यवाद नितिन, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नितिन हमारे सहयोगी घटनास्थल पर मौजूद है, उन्होंने पूरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करी किस तरह से ये ट्रेन डिरेल हुई है, पटरी से उतरी है। इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो जाए।